नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर दोस्तों। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर देखने से पता चल रहा होगा कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जो कि करंट लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, 4 से 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप लोग को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा, आज की ताज़ा खबरों का फटाफट हम लोग विश्लेषण करेंगे। उसमें से हम लोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी खबरों को समझेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ठीक है, और कानून, न्याय तथा खेल है, स्पोर्ट है। तो ये क्षेत्र शामिल है। आइएगा देखते हैं हम लोग। देखिएगा, राजनीति में क्या इस तरह से चल रहा है अभी, ऐसी कौन सी घटना है। हम लोग इसको 2 से 3 पॉइंट में कलेक्ट किए हैं। पहला जो है, गृह मंत्री अमित शाह का लद्दाख दौरा। गृह मंत्री अमित शाह का लद्दाख दौरा आज प्रस्तावित। ठीक है, यानी कि आज जो है उनका लद्दाख का दौरा प्रस्तावित हो गया है, मतलब आज जाएंगे। कल ही प्रस्तावित हो गया था, आज वो जाएंगे। ठीक है, लद्दाख। तो देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। मतलब ऐसे 2 राज्य हैं इस समय, तमिलनाडु और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो तेज़ी से चल रही है। अभी पश्चिम बंगाल में तो एग्जिट पोल हुआ था, ठीक है, इलेक्शन का, उसके नतीजे सामने आए हैं। लेकिन तमिलनाडु में भी चुनाव की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी 2 पार्टीज़ के बीच है, वो भी तेज़ी से चल रहा है। तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 2 राज्य हमने हाईलाइट किए हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और ईरान के बीच बातचीत जारी है। ठीक है, भारत और ईरान मतलब भारत जो है ईरान से बात कर रहा है कि कितना जल्दी युद्ध को समाप्त करे और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया में मदद करे। तो जो कि वैश्विक शांति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अगर शांति नहीं रहेगी तो वह सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, वैश्विक शांति जो है बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों देशों की तरफ से अपनी अपनी जो शर्तें हैं उसको ध्यान में रखते हुए दोनों को एक दूसरे की सहमति पर भी ध्यान देना होगा। और अब न केवल अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए बल्कि पूरे देश को, मतलब पूरी दुनिया को बचाने के लिए, ठीक है, उसकी पूरे दुनिया को बचाने के लिए उसका जो बात करना ज़रूरी है, उस जो टॉपिक होना चाहिए कि किस तरह से वैश्विक शांति आएगी, न केवल हमारा और तुम्हारा फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया को बचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस बात पर, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है भारत कर रहा है ईरान के साथ। और अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, केवल इंडियन इकोनॉमी, जिसमें शेयर बाजार में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है इस बार। शेयर मार्केट जो है इंडिया का वो गिरा है, जिसमें से दो ऐसे क्षेत्र में सेंसेक्स 583 अंक 583 नंबर डाउन हुआ है, और निफ्टी जो है 24,000 से नीचे है। ठीक है, 24,000 नंबर से ये नीचे है निफ्टी, और सेंसेक्स क्या है, 583 नंबर से नीचे गिरा है। इसका रीजन, सबसे ज़्यादा कारण क्या है? इसका कारण है कच्चे तेल की कीमत बढ़ना और विदेशी निवेश में कमी। ठीक है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है क्योंकि युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट वार है, जिसमें अब गल्फ कंट्रीज़ भी शामिल हो गई थी बीच में। ठीक है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी थी, जिसकी वजह से शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और विदेशी निवेश में कमी हुई। ठीक है, इसकी वजह से निफ्टी भी क्या हुआ, नीचे गिरना चालू हो गया। अब भारत सरकार क्या कर रही है, शिपिंग सेक्टर में जो है 62 नए जहाज़ों को, 60+2 62 न्यू शिप्स, इसको जोड़ने का प्लान बना रही है भारत सरकार, जिससे कि 51,000 करोड़ का निवेश किया जा सके। ठीक है, मतलब अगर 51,000 करोड़ का निवेश इन 62 नए जहाज़ों को जोड़ने के साथ किया जाता है, ठीक है, तो शेयर बाज़ार में उछाल देखने को मिलेगा। मतलब जो एक्सपोर्ट होगा भारत से, जो व्यापार होगा, मतलब भारत का अपना सामान दूसरे देशों को भेजेगा, बेचेगा वहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, उससे शेयर बाज़ार की स्थिति सही होगी और अर्थव्यवस्था भी क्या होगा, उसमें जीडीपी हमारी क्या होगी, ग्रोथ करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, मौसम समाचार की अगर हम लोग बात करें, मौसम यानी कि वेदर न्यूज़, वेदर अपडेट, उसमें उत्तर भारत, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ऐसे 3 राज्य हैं। ठीक है, इसमें गर्मी और हीट वेव का असर काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा है। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी का है, आंधी तूफान, बारिश भी है, और हीट वेव का जो असर है, गर्मी से रिलेटेड संबंधित है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और पूर्वी और दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं। अभी कल ही, यहाँ मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, यहाँ खुद की बात बता रहा हूँ कि बहुत ही तेज़ आंधी तूफान आया और शाम को जो है क्या हुआ, बारिश हुई। इसकी वजह से जो है इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है वेदर अपडेट में, कि 3 ऐसे हाईलाइटेड स्टेट
यूपी, दिल्ली, हरियाणा, और वहाँ पे गर्मी हीट वेव का असर तेज़ है, बारिश, आंधी, तूफान की संभावना जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें एजुकेशन में, तो एपीएसएससी एक प्रकार का बोर्ड है, ठीक है, एसएससी से रिलेटेड। इसका 10th का जो रिजल्ट है एपीएसएससी का, ठीक है, वो आज जारी होने की संभावना है। मतलब जारी होने की संभावना पूरी पूरी तरह दिख रही है। ये रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, घोषित हो सकता है, ठीक है। AIBE 21 ये वकील की परीक्षा होती है, वकील की, ठीक है, मतलब लॉयर्स की परीक्षा है ये। AIBE 21 इसका जो है रजिस्ट्रेशन जारी होने का आखिरी दिन है। मतलब रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डे है वो है कल का जो डेट था, ठीक है, कल का डेट यानी कि जो 30 अप्रैल था वो कल की लास्ट डेट थी, और आज सुबह तक की ये विंडो खुली थी, ठीक है। तो कल से लेकर आज तक इसका आखिरी दिन था। शिक्षा से हो गया। अब हम लोग आते हैं कानून और न्याय पर, लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। लॉ एंड जस्टिस यानी कि इसमें कहा जा रहा है आसाराम को मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत 25 मई तक बढ़ी है। मतलब मेडिकल के आधार पर आसाराम को, जो कि जेल में बंद है, ठीक है, कैदी हैं, उनको मेडिकल के आधार पर उनका जो मेडिकल लगा है उस पर मतलब उस पर जो कोर्ट ने कहा है कि उनको आखिरी जमानत 25 मई तक दी जाएगी। 25 मई को वो रिहा होंगे जेल से, ठीक है। ये कानून और न्याय से संबंधित था। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपको पता है मैच हुआ था कल, तो उसमें गुजरात टाइटंस और आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, ये दो टीमें शामिल थी। दोनों टीमों में काफ़ी ज़्यादा होनहार और धुरंधर खिलाड़ी थे, ठीक है, जिनकी पॉपुलैरिटी भी सबसे ज़्यादा है और जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। इनकी अगर मैच जो है कुछ रन से रह जा रहा है जीतने से, तो वो अपना टैलेंट दिखाकर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो मैच को आगे पीछे भी कर सकते हैं। मतलब मैच को इतना ज़्यादा रन्स लेकर के आगे जा सकते हैं। तो ऐसा जीटी और आरसीबी की टीम के बीच बहुत बड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें साढ़े शाम मतलब 7 बजे से 7:30 से शुरू हुआ था मैच, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों ने इसे देखा और समझा। हम लोगों ने उसमें लिखा है 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी खबरें, लेकिन हम लोगों ने खेल को भी लिया है। तो 6 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनमें हम लोगों ने अभी चर्चा की उसके महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है कि क्या चल रहा है अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिससे आपको रिलेटेड इससे जो करंट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक घटनाओं से संबंधित दूसरी घटनाएं होती हैं, उससे आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है, फिर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर कहाँ पे मिस्टेक हुई है। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि वो भी इन घटनाओं से अपडेट रह सकें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।